दोस्तों आपने अक्सर एक टर्म सुनी होगी कि इस लैपटॉप में इतनी कैश मेमोरी है या इस कंप्यूटर और मोबाइल में ज्यादा कैश मेमोरी दी गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैश मेमोरी आखिर क्या होती है, ये लैपटॉप, मोबाइल और डेस्कटॉप की स्पीड पर कैसे असर डालती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैश मेमोरी क्या होती है, L1, L2, L3 कैश मेमोरी क्या होती है और ये सीपीयू की स्पीड को किस तरह से फास्ट बनाती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किसी लैपटॉप या मोबाइल या डेस्कटॉप में कैश मेमोरी ज्यादा होना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड माय नेम इज मोहित कुमार और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल एज में। तो दोस्तों कैश मेमोरी एक बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है जो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर या बिल्कुल पास लगी होती है। इसका मेन काम सीपीयू को डेटा और इंस्ट्रक्शंस बहुत तेज स्पीड से देना होता है ताकि सिस्टम फास्ट काम कर सके। तो जब भी सीपीयू को डेटा प्रोसेस करना होता है तो सीपीयू सबसे पहले उसे कैश मेमोरी में चेक करता है। अगर डेटा कैश मेमोरी में मिल गया तो तुरंत प्रोसेस हो जाता है। अगर कैश मेमोरी में नहीं मिला तो फिर डेटा रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी से आता है और जिसमें थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है और सीपीयू को डेटा प्रोसेस करने के लिए वेट करना पड़ता है और इस वजह से मोबाइल या लैपटॉप थोड़ा स्लो हो जाता है। तो डेटा प्रोसेस करने के लिए तुरंत मिलता रहे इसलिए कैश मेमोरी लगी होती है और ये जितनी बड़ी होती है उतना ज्यादा डेटा इसमें आ सकता है और फिर सीपीयू डेटा को तुरंत प्रोसेस कर सकता है। और ये कैश मेमोरी बहुत फास्ट होती है और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी, इसलिए इसका साइज केबी या एमबी में ही होता है ताकि सिस्टम या मोबाइल अफोर्डेबल बना रहे। दोस्तों सीपीयू की प्रोसेसिंग को फास्ट करने में कैश मेमोरी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। सीपीयू के अंदर 3 स्तर की कैश मेमोरी होती है, L1, L2 और L3। दोस्तों पुराने सीपीयूज में ये कैश मेमोरी है वो सीपीयूज के बाहर लगी होती थी, बट आजकल के जो मॉडर्न सीपीयूज हैं ये कैश मेमोरी उनके अंदर ही होती है। L1, L2, L3 ये 3 टाइप की मेमोरी होती है। L1 कैश हर कोर के अंदर लगी होती है और ये सबसे तेज व छोटी होती है जिसका साइज लगभग 32 केबी से लेके 128 केबी तक हो सकता है। इसे 2 हिस्सों में बांटा जाता है, L1, L1I इंस्ट्रक्शंस कैश जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है और L1D जो एक्चुअल डेटा को स्टोर करती है। इसके बाद आती है L2 कैश जो थोड़ी बड़ी है लेकिन L1 से धीमी होती है और इसका साइज 256 केबी से 1 MB पर कोर तक हो सकता है। यह भी आमतौर पर कोर के अंदर या उसके बहुत पास लगी होती है। अंत में होती है L3 कैश जो सभी कोर्स के बीच में शेयर्ड रहती है और उनकी कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है। ये L2 से स्लो होती है बट रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी से बहुत फास्ट होती है। इसका साइज 4 MB से लेके 64 MB तक हो सकता है और इसका काम मेन मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी तक बार बार जाने की जरूरत को कम करना होता है जिससे सीपीयू की स्पीड काफी बढ़ जाती है। दोस्तों इस तरह ये पूरी डेटा प्रोसेसिंग हायरार्की काम करती है जहां एसएसडी या इनपुट डिवाइस से डेटा पहले रैम में आता है, फिर कैश मेमोरी के जरिए सीपीयू तक पहुंच जाता है। सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट वापस रैम में जाता है जहां से या तो वो स्टोरेज में सेव हो जाता है या फिर किसी भी आउटपुट डिवाइस के जरिए आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैश मेमोरी क्या होती है और L1, L2, L3 कैश मेमोरी सीपीयू की स्पीड पर किस तरह असर डालती है। दोस्तों अगर आप सीपीयू की कंप्लीट गाइड देखना चाहते हैं जैसे सीपीयू मेकिंग प्रोसेस, सीपीयू का वर्किंग प्रिंसिपल, कोर एंड थ्रेड, सीपीयू आर्किटेक्चर, तो उन सभी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।